रुद्राय नमः। देखिए, आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी भी इस टॉपिक को समझने का जरूर प्रयास करेंगे। देखिए, मैं युवाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज है, इसके फायदे भी काफी है और नुकसान भी काफी है। आपने देखा होगा कि आज के समय में विवाह काफी लेट तक होते हैं, जिस कारण से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर जो है आज के समाज में पूर्णतः जो है निर्मित हो चुका है। हालांकि ये तो पहले भी होता था, लेकिन पहले नहीं पता चलता था। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से कुछ चीजें बता दूं, आपका चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, पूर्णतः आपको जो है अगर कोई वीडियो कॉल पे इस प्रकार का कोई गलत कृत्य करने के लिए कहता है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, ये समाज की जागरूकता के लिए ये वीडियो बनी है। आप इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें, भले ही आपका प्रेम कितने ही वर्षों से हो, कितना ही गहरा क्यों ना हो। अगर आप किसी के संपर्क में भी आते हैं, तब भी आप जो है अपने मोबाइल से, अपने कैमरे का, क्योंकि ये एक व्यक्ति का पूरा जीवन जो है समाप्त कर सकता है और एक परिवार के पूरे जो है जीवन को समाप्त कर सकता है इस प्रकार का कृत्य। आप सभी जो है युवा है, भली भांति इस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि इस प्रकार का वीडियोग्राफी करना, वीडियो बनाना, अपने फोन में इस प्रकार के जो है डेटा रखना, ये आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और आपको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। क्योंकि इस प्रकार की अगर वीडियो कोई वायरल होती है तो पूर्णतः लड़के के ऊपर जो है लालछन लगता है और साथ ही जो है जेल का रास्ता भी उसका खुल जाता है। तब तो आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कानून घुस जाता है तो पूरी जिंदगी आप तारीखों पे अपनी बिताते रहेंगे और लड़की के परिवार वालों को भी बहुत सी हानि होगी, समाज में उनका उठना बैठना खराब हो जाएगा। इस कारणवश मैं आपको कहूंगा, लड़कियों को भी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, भले ही आपका जो है कोई कितना ही खास क्यों ना दोस्त हो, लेकिन आपको अपनी सावधानी स्वयं से बरतनी होगी। इस प्रकार की चीजों से आप दूरी रखें। अपनी मित्रता आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मित्रता के बीच में फोन का कैमरा और फोन आना ये जरूरी नहीं है। आप किसी से फोन पे बात करें, आप किसी से मिले बैठे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के सामने अपनी इस प्रकार की पिक्चर साझा करते हैं तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, एक ना एक दिन आप भी वायरल हो सकते हैं और समाज में आपके माता पिता का भी जो है वही हाल होगा जिस प्रकार की लड़कियों का या लड़कों का वायरल होने के पश्चात हो जाता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बीच में एक फ्रॉड भी चला था कि वीडियो कॉल पे लड़कों को फंसाते थे, वीडियो कॉल करते थे और साथ ही जो है उनके कपड़े भी निकलवा देते। इस प्रकार के जो है कार्य काफी हुए हैं और कुछ लोगों ने तो ब्लैकमेलिंग के चलते अपनी जो है अपने शरीर से, किसने छत से कूद के अपनी जान दे दी, शरीर से आत्मा को त्यागने पे विवश हो गए। ऐसे लोगों का कुछ नहीं जाता है, वो तो पैसा निकालते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ब्लैकमेलिंग कितना बुरा हथियार है। अगर आप इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग किसी लड़की के प्रति करते हैं तो ध्यान रखें, आपके भी परिवार में आपकी बहन होगी, कोई होगा, तो इस प्रकार का कार्य प्रकृति आपके साथ भी एक ना एक दिन करेगी। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग तो अत्यधिक आनंद का जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में उनके सगे संबंधी भी जो है दुश्मन हो जाते हैं। यही कारण होता है दोस्तों, अगर आपने सात्विक जीवन जिया, सात्विक यानी कि अच्छे विचारधारा आपने लोगों के प्रति रखी, किसी का गलत आपने नहीं किया, भले ही आपने अच्छा ना किया हो, लेकिन अगर आप किसी का गलत नहीं करते, किसी के इज्जत के साथ आप अत्यधिक नहीं खेलते, आप जो है दूसरे के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं और अपने सम्मान का भी, तो पूर्णतः आपका जीवन जो है काफी बेहतर रहने वाला है। मैं आप सभी से ये अनुरोध हाथ जोड़ के करना चाहूंगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। देखिए, धन कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ लोग तो धन के चलते ही ब्लैकमेलिंग करते हैं कि मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा, तो इस प्रकार का कृत्य आप ना करें। हाथ जोड़ के यह निवेदन है। हालांकि आज के संसार में माया का ही सारा खेल है, लोगों को लग्जरी सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक चीज कह देता हूं, इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप दूसरों को अगर ब्लैकमेलिंग का जो है आप कृत्य दूसरों के साथ करते हैं तो ध्यान रखें, भले ही आज आपका जीवन बहुत बढ़िया बीत रहा हो, लेकिन प्रकृति आपको ऐसा ऐसा है कर सकती है, आप खाट पे से नहीं उठ पाएंगे, आप रात दिन अपने बेड पे पड़े रहेंगे। आपके निकटजन जो आपके पैसे का मजा लेते थे, 2 नंबर की कमाई का, वो भी आपका पूर्णतः साथ त्याग देंगे। देखिए, संसार में सीधा सा नियम है, आप जो भी बोएंगे वही आपको काटना होगा। अगर आप सभी जो है आपने बुरे कर्म करे हैं तो भगवान भी
आपके जो है बुरे कर्मों में आपका साथ नहीं देंगे। भले ही आप उस समय कितना ही जाप क्यों ना कर ले, उतना ही तप आपको दोबारा से झेलना पड़ेगा, चाहे अगला जन्म हो या ना हो, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको पूर्णतः एक चीज बता देना चाहता हूं, इस संसार में भी कुछ लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, कुछ लोगों के साथ बुरा हो रहा है। कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्व जन्म का ही कारक है। अगर पूर्व जन्म में भी आपका विश्वास नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है एक जन्म का विधान भी आप सभी अपने जीवन में मान सकते हैं, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। लेकिन अच्छा कृत्य करने के लिए जीवों का जो है आप सभी को जितना अत्यधिक हो सके, क्योंकि हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाया है और मनुष्य जो है सृष्टि पे सबसे जो है ताकतवर है और साथ ही जो है दयालु भी बन सकता है। हालांकि मनुष्य से क्रूर भी कोई नहीं है, लेकिन अगर आप दयालु भावना रखेंगे, जीवों का आप कल्याण करेंगे, नॉनवेज को इत्यादि चीजों को आप उन चीजों से दूर रहेंगे, थोड़ा सा जीवों पे कल्याण करेंगे, तो ईश्वर भी आपको जो है निश्चित रूप से एक बेहतर जो है जीवन देगा और साथ ही जो है आने वाला जीवन भी आपका बेहतर होगा और साथ ही इस संसार से अगर आपकी मुक्ति भी होगी तो पूर्णतः ईश्वर के चरणों में आपको वास मिलेगा और ये जो है आपकी आत्मा संतुष्ट रहेगी। देखिए, गलत करने वाले के जीवन में हमेशा जो है एक डर बना रहता है, कहीं ना कहीं पुलिस का भय रहेगा, कानून का भय रहेगा या फिर ऊपर वाले का तो भय रहता ही है। अगर आप जो है कानून से भी छिप गए तो ऊपर वाले से, परमात्मा से आप निश्चित रूप से नहीं छिप पाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूं, जो भी करे ठोक बजा के आप अपना काम करें। अगर कोई व्यवसाय भी आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो आपका आय का साधन है उसमें आप कमाई करें, लेकिन दोस्तों अनावश्यक रूप से आप किसी के साथ लूट ना करें। भले ही आप धन कितना ही अर्जित क्यों ना कर लें, उस धन का आपको लाभ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतनी सारी बीमारियां संसार में, हार्ट अटैक हो गई और साथ ही जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। हम हालांकि टॉपिक से थोड़ा अलग जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने मान सम्मान वाली बात आपको कही थी, खासकर लड़कों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दूसरे की धी बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत माने। भले ही कोई आपके साथ रिलेशन में है, लेकिन आप जो है उसका भी सम्मान करें। अगर आपका जो है एक्स बॉयफ्रेंड है या एक्स गर्लफ्रेंड है, ऐसे कल्चर में भी आप अगर हैं, अगर आप लोग एक दूसरे से विमुख हो गए हैं, तो पूर्णतः ऐसी लकीर ना खींचे कि जीवन में आप एक दूसरे को ना देख पाए। मैं सीधी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको दूरी होनी है, किसी से दूर होना है, तो उसका थोड़ा सा एक वैलिड रीजन होना चाहिए। आप अगर दूर भी हो रहे हैं किसी से तो थोड़ा शांति के साथ आप अपनी दूरी बना लें। हालांकि आज के समय में तो 10, 12, 15 कोई गर्लफ्रेंड रखता है, कोई बॉयफ्रेंड रखता है, ये कल्चर चल चुका है। वो तो आपकी स्वयं की इच्छा है, आप जो है जिस तरीके से अपने जीवन में रहना चाहें, लेकिन दूसरे को आप जो है प्यार के झांसे में ना फंसाएं। इस प्रकार से आप कमिटेड ना हो कि मैं पूर्णतः आप ही से शादी करूंगा। आप इन सब चीजों को स्पष्ट करके अपने जीवन में चले। हालांकि आज की युवा पीढ़ी को ये सब चीजें बताना जरूरी था। कुछ लोग कहेंगे कि भविष्य ज्ञान हमारा संस्था है, ज्योतिष से जुड़ी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन मानवता की जागरूकता के लिए इस प्रकार की बातों पर भी जो है खुल के बोलना थोड़ा सा जरूरी था। आज मैंने आप सभी को इन सब चीजों पे जो है कुछ चीजें बताई। आशा करूंगा कि आप सभी मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक जो है आप अपनी आय के स्रोत बनाएं जितना अत्यधिक हो सके, और साथ ही जो है थोड़ा थोड़ा दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट जितना हो सके मेडिटेशन, ध्यान, माला जप आप कर सकते हैं। या हो सकता है अपने रिचुअल को आप फॉलो करें, मंदिर आप जाते हो, या हो सकता है अपने जो है आराध्य देव का, इष्ट का, आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसका आप जो है प्रतिदिन जाप करते रहे। ओम रुद्राय नमः।